संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती वही सूरज बन के निकलता है। आपका YouTube चैनल मोती इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोती सर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपको सबसे आसान, सबसे फास्ट, सबसे इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और देखेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन इसका हिंदी होता है रक्त संबंध। रक्त संबंध। सबसे बात बेसिक चीज देखेंगे ब्लड रिलेशन में। बेसिक चीज क्या होता है देखेंगे। ब्लड रिलेशन मतलब यह रिलेशन पूछता है किसके साथ कैसा रिलेशन बनता है। देखेंगे अपने पापा को क्या बोलते हैं, अपने पापा के बहन को क्या बोला जाता है, अपनी बहन के पति को क्या बोला जाता है। ये ना रिलेशन पूछता है ब्लड रिलेशन में। देखेंगे सबसे बेसिक बात, एकदम पूरा बेसिक से मैं हाई लेवल तक, पूरा बेसिक से हाई लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा आपको, एकदम जीरो से हाई लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा। एक भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में नहीं छूटेगा और जिसको समझ में नहीं आता है अभी तक उसको भी आ जाएगा और इसके बाद कभी ब्लड रिलेशन पढ़ने का उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरा वीडियो यह देखेंगे आप। देखेंगे ब्लड रिलेशन में एक लड़का और एक लड़की, पति पत्नी भी होता है, और एक लड़का और एक लड़की भाई बहन भी होता है। तो कैसे हम जानेंगे यह पति पत्नी है, यह कैसे जानेंगे यह भाई बहन है। सबसे पहले कॉमन सा जानकारी लेंगे। पुरुष को कैसे इंडिकेट करेंगे, महिला को कैसे इंडिकेट करेंगे, भाई बहन को कैसे इंडिकेट करेंगे और पति पत्नी को कैसे इंडिकेट करेंगे। देखेंगे बेसिक चीज में बताऊंगा पूरा एकदम। देखेंगे पुरुष मतलब मेल, पुरुष को हमेशा प्लस से इंडिकेट करेंगे। पुरुष को प्लस, पुरुष को क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, प्लस से। देखेंगे ए पिता है, ए पिता है बी का, ए पिता है बी भाई है। पुरुष को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, प्लस से। तो ए पिता है तो ए लड़का है कि लड़की है। कोई जब पिता बनेगा तो वह पुरुष ही बनता है। अब पुरुष को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, प्लस से। पुरुष को हमेशा क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, प्लस से। तो ए पिता है, जब कोई ए पिता है तो पिता पुरुष ही ना बनेगा, महिला नहीं ना। बी भाई है तो भाई पुरुष है ना, तो भाई को क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, प्लस से। कोई किसी को डाउट क्या, पुरुष को हमेशा प्लस से। स्त्री को हमेशा माइनस से, स्त्री को हमेशा क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, माइनस से। ए मां है, ए क्या है, मां है। मां है। बी बहन है, बी बहन है। ए मां है, बी बहन है। स्त्री को क्या चीज से इंडिकेट कर रहे हैं, माइनस से। तो ए मां है तो मां स्त्री ना है, तो ए पे क्या पड़ेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि स्त्री को क्या चीज से इंडिकेट कर रहे हैं, माइनस को। ए मां है
तो माँ तो स्त्री है ना, तो ए को क्या चीज से माइनस है। अब बी बहन है तो बी पुरुष है कि स्त्री है, बी बहन है ना, तो स्त्री ना है तो बी को क्या चीज से माइनस से, क्या चीज से माइनस से। तो पुरुष को हमेशा प्लस से इंडिकेट करेंगे और स्त्री को हमेशा क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, माइनस से करेंगे। ठीक है, तो ए पिता है तो पिता मतलब पुरुष तो प्लस, बी भाई है तो पुरुष है भाई तो बी पे क्या पड़ेगा प्लस, स्त्री को क्या चीज से माइनस से, तो ए माँ है तो माँ स्त्री ना होता है तो ए पे क्या पड़ेगा माइनस। अब बी बहन है तो बी माइनस है ना। ठीक है, भाई पुरुष को हमेशा प्लस से और स्त्री को हमेशा माइनस से। कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए मिटाते हैं इसको। देखेंगे फिर से। पुरुष को प्लस स्त्री माइनस, पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, पति और पत्नी को प्लस से इंडिकेट करते हैं। पति और पत्नी को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, प्लस से। होता है ना, जब लड़का लड़की साथ फेरा लेता है तो ना होता है गांठ, तो प्लस से क्या चिन्ह होता है, तो प्लस से इंडिकेट। पति पत्नी को क्या चीज से इंडिकेट, प्लस से। तो ए पति है, ए क्या है पति है, ए पति है, ए पति है किसका, बी का, ए पति है बी का, ए पति है बी का। तो बताइए ए पति है तो कोई पति रहेगा तो लड़का की लड़की, लड़का ना होता है मतलब पुरुष। अब पुरुष को क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, प्लस से। अब किसका पति है, ए पति है बी का, किसका पति है बी का। अब बताइए ए पति है बी का, तो ए पति हो गया तो कोई लड़का किसका पति होगा, लड़का की लड़की का, लड़की का ना। जब भी लड़का पति होगा तो वह लड़की का होगा, तो माइनस ना। ए पति है बी का, अब पति पत्नी के बीच में क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, प्लस से। क्या चीज के इंडिकेट करते हैं, प्लस से। ठीक है ना। कहेगा सर लड़कों लड़कों तो शादी करता है, लड़की लड़की भी तो शादी करते हैं। तारे भकलोलवा, ई हम ब्लड रिलेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जब भी ब्लड रिलेशन में पति बनेगा तो हमेशा लड़की का बनेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे देखते हैं, भाई बहन को किस तरह से इंडिकेट करते हैं, भाई बहन, भाई बहन को हमेशा कोमा, कोमा से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज से, कोमा से। क्या चीज से, कोमा। देखिए कोमा, भाई बहन को कोमा से। ए भाई है, ए भाई है, ए भाई है बी का। तो बताइए ए भाई है बी का, तो ए पे क्या पड़ेगा, ए भाई है तब पुरुष है ना, तो ए पे क्या पड़ेगा प्लस। किसका भाई है, बी का। ये दोनों आपस में भाई बहन है तो यह दोनों के बीच में क्या पड़ेगा, कॉमा, क्योंकि ए भाई है बी का, तो बीच में क्या देंगे, कॉमा। अब बताइए बी लड़का है कि लड़की है। अगर कोई कहेगा लड़की है तो गलत बोल रहा है, क्योंकि जानकारी यहां नहीं है। आप भाई अपने भाई का भी हो सकते हैं और आप भाई बहन का भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप पति बनिएगा तो सिर्फ अपने पत्नी का पति हो सकते हैं। लेकिन भाई बनना होगा तो अपने बहन का भी भाई होंगे और भाई का भी भाई होंगे। ठीक है, ए फिगर कोई दिक्कत नहीं ना है। मिटा देते हैं इसको। पुरुष को हमेशा प्लस से इंडिकेट करेंगे, स्त्री को हमेशा माइनस से इंडिकेट करेंगे। पति पत्नी के बीच में हमेशा प्लस आएगा और भाई बहन के बीच में हमेशा कॉमा आएगा। देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन में होता है, कहता है अंकल को सर क्या क्या बोला जाता है।
अंकल को बोल सकते हैं मामा, चाचा, फूफा, बोल सकते हैं ना। तो देखेंगे अंकल को क्या बोला जाता है, आंटी को क्या क्या बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ को क्या बोला जाता है, सिस्टर इन लॉ को क्या बोला जाता है, नेफ्यू को क्या बोला जाता है और नीस को क्या बोला जाता है। देखते हैं इसको। देखिए मैं रिलेशन में किसको क्या बोला जाता है। आप अंकल को चाचा बोल सकते हैं, बोल भी करते हैं, मामा, मौसा और फूफा। आंटी को चाची तो जानबे करते हैं, मामी भी बोल सकते हैं, मौसी भी और बुआ भी बोल सकते हैं। सिस्टर इन लॉ को साली बोल सकते हैं, भाभी, ननद और जेठानी भी बोल सकते हैं आप। ब्रदर इन लॉ को जीजा, साला, जेठ और देवर भी बोल सकते हैं। नेफ्यू को भांजा या भतीजी बोल सकते हैं। ब्रदर इन लॉ का जीजा, साला, जेठ और देवर बोला जाता है। नेफ्यू सॉरी यहाँ इन होना चाहिए। नेफ्यू को भांजा या भतीजी, नीस को भांजी और भतीजी बोला जाता है। इस तरह से आप रिलेशन को आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक रिलेशन ठीक है ना। चलेंगे, देखेंगे आगे। अब पुरुष को हमेशा प्लस से इंडिकेट करते हैं और स्त्री को माइनस से। पति पत्नी के बीच में प्लस देते हैं और भाई बहन के बीच में कॉमा देते हैं। देखेंगे जनरेशन, देखेंगे अगर हमसे जब एक ऊपर वाला होता है, जो अगर आपसे कोई बड़ा है तो ऊपर जाएगा, अगर आपसे कोई छोटा है तो नीचे जाएगा। ठीक है ना। अपने से ऊपर को, अपने से बड़े को, अपने से बड़े को एरो दे के ऊपर लिखेंगे। जब आपसे कोई जो बड़ा है तो ऊपर जाएगा, अगर छोटा है तो नीचे आएगा। और आपके सेम जनरेशन का है, सेम मतलब कौन होता है, भाई, बहन, जीजा, ये सब क्या होता है, कजन, इस सेम जनरेशन होता है। हमसे ऊपर कौन जाएगा, पापा जाएंगे, अंकल जाएगा, आंटी जाएगी, फूफा जाएंगे, फूफा जाएंगे, बुआ जाएगी, ये सब जस्ट ऊपर। जस्ट नीचे वाला रिलेशन हमसे जस्ट नीचे रिलेशन होता है, बेटा होगा, भतीजा होगा, भतीजी होगा ना, नीचे वाला रिलेशन होता है। जब आपसे बड़े को हमेशा ऊपर लिखेंगे और जो छोटा रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो देखते हैं फिगर को किस तरह आप ड्रॉ कर पाते हैं, फिगर को कैसे लेते हैं। देखेंगे बेसिक चीज मैं सिखा रहा हूं फिलहाल। ए पिता है, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, बी बेटा है सी का। ये क्वेश्चन आ गया, बेसिक चीज देखेंगे। ए पिता है बी का और बी बेटा है सी का। तो बताइए ए पिता है, किसका पिता है, बी का। तो ए पिता है तो ये पिता है तब पुरुष की महिला है, पुरुष है ना, तब पुरुष पे क्या देंगे, हमेशा प्लस। और जब आपसे कोई छोटा है तो नीचे, अब बड़ा रहेगा तो ऊपर। तो ए पिता किसका पिता है, ये बी का ना पिता है, तो बी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अभी तक बताइए ये बी लड़का है कि लड़की है, जानकारी है नहीं ना है, जस्ट फिर आगे बढ़ेंगे। बी बेटा है सी का, बी किसका बेटा है, सी का। तो बेटा है ना, तो बेटा पुरुष ना होता है, तो बेटा को क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, प्लस से। किसका बेटा है, सी का। ऑलरेडी बी ए को पापा जी बोल रहा है, बी बेटा है सी का, बी किसका बेटा है, सी का। तो सी की मां होगा कि नहीं होगा।
ये पिताजी हो गए और बी बी बेटा है। बी किसका बेटा है? सी का बेटा है। तो ये माँ होगा कि नहीं होगा? और ये पिताजी यह माताजी, तो दोनों में कैसा रिलेशन है? पति और पत्नी का। और पति और पत्नी के बीच में हमेशा क्या देते हैं? प्लस। क्या देते हैं? प्लस। बताइए बी ए को क्या कहेगा? पिताजी। अब पिताजी की पत्नी को क्या कहते हैं हम लोग? माँ। क्या बोलते हैं? माँ। और सी ए को क्या बोलेगा? पति। कोई है कंफ्यूजन किसी को? क्या नहीं ना है? चलिए, जब आपसे बड़ा रहेगा तो हमेशा ऊपर रहेगा, छोटा रहेगा तो नीचे रहेगा, अगर सेम रहेगा तो इक्वल में देंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है, फिगर लेने का तरीका सिखाता हूं, फिगर कैसे लेना है मुझे से। ए दादा है। ए क्या है? दादा है। ए दादा है बी का। बी का ए दादा है बी का। बी पोता है। बी बी पोता है सी का। बी किसका पोता है? सी का। तो बताइए ए दादा है, तो ए दादा है तो दादा मतलब पुरुष ना, तो प्लस। ए दादा कब बनेगा? जब ए का कोई पुत्र होगा। अब पुत्र का कोई पुत्र या पुत्री होगा तब ना दादा बनेगा। तो बी बोलेगा इसको पिताजी, अब पिताजी के पिताजी को क्या बोलते हैं? दादा। तो ए दादा है बी का। तो बी लड़का है कि लड़की जानकारी अभी नहीं है, आगे देखेंगे। बी पोता है, किसका पोता है? सी का। बी पोता है, किसका पोता है? सी का। तो बी पे क्या पड़ेगा? प्लस। किसका पोता है? सी का। सी का ना, तो दादा हो गए और सी कहता है बी मेरा पोता है, तो दादी होगी कि नहीं होगी? आई दादा है, यहां दादी है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि ए और सी पति पत्नी है, और पति पत्नी को हमेशा क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? प्लस से। क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? प्लस से। तो सी ए को बोलेगा पोता। देखो ना, अपने पति के बेटा को बेटा, अब बेटा के बेटा को क्या बोलते हैं? पोता। सी बोलेगा ए को पति, ए बोलेगा सी को पत्नी। कोई है डाउट क्या? फिगर में कोई कंफ्यूजन? ये दादा कब बनेगा? आप दादा कब बनेगा बताइए तो? आप होंगे जब आपका एक बेटा होगा, आपके बेटा को बेटा या बेटी होगा तब ना आप दादा बनिएगा। देखिए बेटा और बेटा का बेटा, तब ना ये दादा बन रहा है। ठीक है, एक और देखेंगे। ए नाना है बी का। ए क्या है? ए नाना। ए नाना है बी का। ए नाना है किसका? बी का। बी नतनी है, बी नतनी है सी का। ए नाना है बी का, अब बी नतनी है सी का। तो ए नाना, तो ए कोई नाना कब बनेगा? ये प्लस ना होगा। नाना ए नाना है तो प्लस ना। जब कोई नाना कब बनेगा? जब उसका कोई पुत्री हो, पुत्री होगा। अब पुत्री का बेटा हो या बेटी हो तब ना नाना बनेगा। बी इसको क्या बोलेगा? माँ। माइनस है, स्त्री है तो माँ। अब माँ के बाबूजी को क्या बोलते हैं? नाना। बी नतनी है। बी क्या है? नतनी है। किसकी नतनी है? सी का। तो नतनी है तो लड़की है ना, लड़की को क्या चीज है? माइनस है। बी ऑलरेडी ए को नाना कह रहा है, अब बी नतनी, किसकी नतनी आया? सी का। तो ये नाना हो गया तो सी क्या हो जाएगा? नानी। ये नाना है या नानी है, तो ए और सी के दोनों में कैसा रिलेशन है? पति और पत्नी की। पति और पत्नी की। कोई है डाउट किसी को? कंफ्यूजन कुछ नहीं ना है?
फिलहाल देखिए फिगर को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, आगे देखेंगे। ए चाचा है, ए चाचा है, ए चाचा है बी का। ए चाचा है, किसका चाचा है? बी का है। तो ए चाचा है, तो ए चाचा लड़का होते हैं कि लड़की होते हैं? चाचा लड़का ना होते हैं, पुरुष होते हैं प्लस। ए चाचा कब बनेगा? जब इसका कोई एक भाई होगा पुरुष। ये दोनों भाई तो बीच में क्या पड़ेगा? कॉमा। बी कहाँ जाएगा? नीचे। अपने पापा के भाई को चाचा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ए चाचा है, किसका चाचा है? ए चाचा है बी का। ए चाचा है बी का, तो ए चाचा है बी का। तो देखिए बी ये लड़का है कि लड़की क्लियर नहीं है, लेकिन यह प्लस है तब पिताजी, और पिताजी के भाई को क्या बोलेंगे? चाचा। तो ए यह बी का ये चाचा है कि नहीं है? देखिए ना। लेकिन बी यह लड़का है कि लड़की है, ये जानकारी है आपको नहीं ना है? तो अपनी पिता के भाई को क्या बोलेंगे? चाचा। तो फिगर ऐसा ही ना ड्रॉ होगा। देखो अपने पिताजी के भाई को क्या बोलेंगे? चाचा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए फिगर को देखिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, फिगर को, फिगर कैसे बना रहे हैं इसको हम आगे देखेंगे। ए मामा है, ए मामा है, ए मामा है बी का। ए मामा है, किसका मामा है? बी का। तो ए मामा है बी का, तो एक मामा है, ए मामा है, तो मामा क्या होंगे? प्लस। मामा किसको बोलते हैं? मामा का कोई एक बहन होगा, अब बहन का कोई बेटा या बेटी होगा तब ना मामा बनेगा। ये अपनी माँ, और माँ के भाई को क्या बोलते हैं? मामा। तो बी ए को क्या बोलेगा? मामा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ए मामा है बी का, कोई लड़का मामा कब बनेगा? वो खुद लड़का होगा, इसकी कोई एक बहन है, क्योंकि भाई बहन के बीच में कॉमा, अब बहन को माइनस इंडिकेट करते हैं। अब बहन का बेटा हो या बेटी हो तो उसको क्या बोलेगा? मामा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ना, ठीक है। आगे देखेंगे। ए बुआ है, ए बुआ है बी का। ए बुआ है बी का, तो बुआ कौन होता है? महिला ना होता है, तो बुआ को क्या चीज से इंडिकेट करेंगे? माइनस के। अब कोई लड़की है तो बुआ कब बनेगा? वो उसकी जब एक कोई एक भाई होगा, ये बहन है, इसका भाई है, तो बीच में क्या पड़ेगा? कॉमा, क्योंकि भाई बहन के बीच में क्या देते हैं? कॉमा। जब ए बुआ कब बनेगा? कोई एक लड़की बुआ कब बनेगा? जब इसका कोई भाई हो, और भाई का बेटा, जो आपसे जो छोटा है वो नीचे, जो बड़ा है ऊपर, तो इसका यह बेटा या बेटी। तो अपने पिता और पिता के बहन को हम लोग क्या कहते हैं? बुआ। तो ए यह बी का बुआ है कि नहीं है? ठीक है, कोई डाउट किसी को कुछ नहीं ना है? मजा आ रहा होगा? चलिए आगे देखेंगे। ए मौसी है बी का, ए मौसी है बी का। ए मौसी है, किसका मौसी है? बी का। तो ए मौसी है तो एक माइनस के प्लस माइनस ना, किसका मौसी है? बी का मौसी है, सॉरी ए मौसी है बी का। तो कोई मौसी कब बनेगा बताओ? जब एक लड़के की कोई बहन हो तो बहन को माइनस ना, बहन बहन के बीच में भी माइनस, भाई भाई के बीच में भी माइनस, और भाई बहन के बीच में भी माइनस। तो दोनों बहन तो माइनस से ना, अपनी इसकी एक बहन होगा, अब बहन को बेटा हो या बेटी हो तो अपनी माँ के बहन को क्या बोलते हैं हम लोग? मौसी। तो ए
मौसी है, किसकी मौसी है? बी का। तो अपनी माँ के बहन को क्या बोलेंगे हम? मौसी। क्या बोलेंगे? मौसी। यह पूरा बेसिक जानकारी था। कल से इसी बेस पे क्वेश्चन बनेगा और मैं इसका पूरी विश्वास दिलाता हूं, एक भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, ये तो सिर्फ एनटीपीसी का बैच चला है, किसी भी लेवल का हो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।